दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो समझ जाओ कि वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर जो आपसे ये बातें कह रहा है वो एक आर्मी सोल्जर है। वैसे दोस्तों, आर्मी में महिलाओं की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब महिलाएं भी अर्धसैनिक बल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और उसमें आगे भी बढ़ रही हैं। आज दुनिया के हर देश की महिलाएं आर्म्ड फोर्सेज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, महिलाओं के लिए इस जॉब को पाना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि हमें लगता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने के साथ साथ दिखाने भी वाले हैं कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले महिलाओं को कौन कौन सी ट्रेनिंग को पार करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्मी की वर्दी ऐसी होती है जिसे देखकर हर किसी को ऐसा लगता है कि काश ये वर्दी मेरे बदन पे भी होती। पर दोस्तों, हर कोई इतना साहसी नहीं होता कि आर्मी की ट्रेनिंग को झेल सके, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान इन्हें हर वो चीज सिखाई जाती है जिसकी जरूरत इन्हें जंग के मैदान में पड़ती है। आपको बता दें, बहुत से देशों में आर्मी की ट्रेनिंग में लड़कों और लड़कियों को एक ही साथ ट्रेन किया जाता है। मतलब जो ट्रेनिंग लड़के करेंगे वही ट्रेनिंग लड़कियों को भी करनी होती है। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि पहले इंडियन आर्मी में महिलाएं नहीं हुआ करते थे, पर साल 2019 में पहली बार ये अनाउंस हुआ कि अब से महिलाएं भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे सुनकर लड़कियों में तो मानो जोश और उमंग की लहर दौड़ पड़े हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की ही ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग के पहले दिन की शुरुआत एक बेसिक ट्रेनिंग से होती है, जिसमें नॉर्मल वार्म अप के तौर पे इन्हें पीटी एक्सरसाइज, रनिंग और पुशअप्स कराए जाते हैं। फिर इन्हें करीब 10 फीट ऊंची रस्सी पर चढ़ना सिखाया जाता है, जिसके बाद इन्हें दौड़ते हुए करीब 3 फीट की रॉड को पार करना होता है। सबसे पहले दौड़ते हुए इन्हें सिंगल हर्डल रॉड को पार करना होता है, फिर उसके बाद इन्हें डबल हर्डल रॉड को पार करना होता है। दोस्तों, इन रॉड्स के बीच की दूरी ज्यादा नहीं होती है। इसके बाद इन्हें दौड़कर 6 फीट ऊंची दीवार को क्रॉस करना होता है। दोस्तों, ये तो हुई इनकी बेसिक ट्रेनिंग के बाद, लेकिन इसके बाद होती है इनकी असल ट्रेनिंग, जो कि वास्तव में हालत पस्त कर देने वाली होती है। ये मुश्किल ट्रेनिंग इन सभी सोल्जर्स को अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ करनी होती है, जिसमें इनके साथ इनका 12 किलो का बैग और बंदूक होते हैं। सबसे पहले उस बैग और बंदूक को कंधे पे टांग कर इन्हें दौड़ाया जाता है, जिसके बाद इन्हें करीब 5 से 6 फीट के गड्ढे को पार करना होता है। और इसको पूरा करने के बाद ये फायरिंग रेंज में शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। शूटिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी इन्हें रुकने नहीं दिया जाता और लगातार दौड़ाते हुए इन्हें वापस उसी जगह पे पहुंचना होता है जहां से इन सोल्जर्स ने दौड़ना शुरू किया होता है। यहाँ पर आकर इन्हें फिर से वही बेसिक एक्सरसाइज दोहरानी होती है, पर इस बार ये बेसिक एक्सरसाइज काफी कठिन होती है, क्योंकि अब इन सोल्जर्स को इस ट्रेनिंग को बंदूक और बैग के साथ करना होता है, जिसमें सबसे पहले इन सोल्जर्स को अपने बैग और बंदूक के साथ करीब 10 से 12 फीट ऊंचे एक खंबे पर एक रस्सी की मदद से चढ़ना होता है, जिसके बाद इन्हें एक रस्सी को उल्टा चलकर पार करना होता है। इसके अलावा इन्हें बाइक और कार को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 में शुरू हुई महिलाओं की भर्ती की प्रक्रिया के लिए सरकार ने 1 लाख फॉर्म निकाले थे, जिसमें से 100 महिलाओं को चुना गया और इन 100 में से भी सिर्फ 83 महिलाओं ने ही अपनी ट्रेनिंग को पूरी लगन और कठिन परिश्रम से पूरा किया और मई 2021 में वो सभी 83 महिलाएं भारतीय सेना में शामिल हो गईं। दोस्तों, अब हम आपको रशियन आर्मी में महिलाओं की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड़कियों को सबसे पहले चाकू का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जैसे कि चाकू से सटीक निशाना लगाना और लड़ाई में चाकू का सही इस्तेमाल करना। ये सीखने के बाद इन लड़कियों को रॉकेट लॉन्चर का यूज करना सिखाया जाता है कि रॉकेट लॉन्चर से कैसे निशाना लगाया जाता है। ये सीखने के बाद इनकी असली ट्रेनिंग बेस कैंप से शुरू होती है, जहां पर इन्हें टीम वर्क सिखाया जाता है कि अपनी टीम के साथ काम कैसे करना है और किसी भी युद्ध के दौरान अपनी टीम के साथ मिलकर कैसे प्लानिंग करनी है, क्योंकि रशियन आर्मी का मानना है कि बिना किसी प्लान के युद्ध के मैदान में जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। ट्रेनिंग के दौरान इनके पूरे बटालियन को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसमें दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिसमें एक टीम दूसरी टीम को दुश्मन के रूप में देखती है। इन दोनों ग्रुप्स में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार कम असरदार होते हैं, जिससे ये हथियार किसी को लगने पे उस व्यक्ति को खास चोट नहीं पहुंचाते। ये केवल एक युद्धाभ्यास होता है। इस दौरान इन्हें अपनी और अपने साथियों की रक्षा करनी होती है। इस युद्धाभ्यास को कराने का केवल एक ही मकसद होता है, और वो ये कि अगर किसी भी युद्ध में इन लड़कियों को बीच में ही जाना पड़ जाए तो ये अपनी पूरी क्षमता से उस युद्ध में लड़कर आसानी से जीत सकें। दोस्तों, अब हम आपको अमेरिकन आर्मी में होने वाली महिलाओं की ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों दोनों को ही साथ में ट्रेनिंग करनी होती है। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत रात के 2 बजे से होती है, जिसमें सभी सो रहे सोल्जर्स को तेज आवाज के साथ उठाया जाता है। उठने के बाद सभी जवान अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपने 23 किलो के बैग के साथ करीब 10 किलोमीटर की हाइकिंग करते हैं। आधे तो कच्ची नींद में यह हाइकिंग करना शुरू कर देते हैं और सुबह जब तक सनराइज होता है तब तक ये हाइकिंग करके थक चुके होते हैं।
इसके बाद शुरू होती है इनकी असली ट्रेनिंग। इनकी सुबह की ट्रेनिंग स्क्वाड लीडर के लेक्चर के साथ शुरू होती है, जिसमें इन्हें मोटिवेट करके ट्रेनिंग की शुरुआत की जाती है, जिसके लिए इन सभी को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। मोटिवेट करने के बाद इनको वार्म अप कराया जाता है, जिसमें बेसिक एक्सरसाइज जैसे कि जंपिंग, पुशअप्स, लंजेस और स्क्वाट्स करना शामिल होता है। इसके बाद हर एक ग्रुप मेंबर को करीब 15 किलो वजन का एक बॉक्स दिया जाता है, जिसके बाद इस वजन वाले बॉक्स को हर्डल के ऊपर से लेकर निकलना होता है। काफी सारे सोल्जर्स तो इतने में ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी आधी नींद के जगे हुए होते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट हुए लगभग अब 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका होता है और अभी तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। इसलिए मोस्टली सोल्जर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है। लेकिन अब इन सारे सोल्जर्स को मौका दिया जाता है अपना गुस्सा निकालने का, यानी कि अब समय होता है ऑक्टागन का, जिसमें एक ग्रुप की लड़कियों को दूसरे ग्रुप की लड़कियों के साथ एक फॉर्म स्टिक से लड़ना होता है। जो इस लड़ाई में जीत जाता है उसे ट्रेनिंग के अगले पड़ाव में भेज दिया जाता है और ये पड़ाव भी ऑक्टागन में ही आता है। इसमें सोल्जर्स को बॉक्सिंग करनी होती है, जिसमें सोल्जर्स को सिर्फ गर्दन के नीचे की बॉडी पे वार करने को बोला जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ सोल्जर्स ऐसी जगह पे भी वार कर देते हैं जिससे कोई ना कोई सोल्जर घायल हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में कोई ना कोई इधर उधर मार ही देता है। इसके बाद अगले पड़ाव में इन्हें एक राइफल दी जाती है, जिसे लेकर इन्हें जंगल की तरफ से दौड़कर वापस कैंप तक पहुंचना होता है। यहाँ इन्हें अपने ग्रुप के साथ अपने ओपोनेंट से लड़ना होता है और बचते हुए आगे बढ़ना होता है और साथ ही अपने साथियों को भी कवर करना होता है। अब तक ट्रेनिंग स्टार्ट हुए करीब 16 घंटे का समय हो चुका होता है। इसके बाद इन्हें खाने की मील दी जाती है, जिसका टेस्ट इनकी शक्लें बता रही है कि कुछ खास नहीं होता है, लेकिन इसमें जरूरी पोषक तत्व और विटामिन होते हैं। मील हो जाने के बाद इन्हें करीब 30 फीट की सीढ़ी चढ़नी होती है। सीढ़ी चढ़ने के बाद इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपने घायल साथी की मदद की जाती है। दोस्तों, ये किसी भी आर्म्ड फोर्स की ट्रेनिंग का सबसे अहम रूल होता है कि वो अपने किसी भी घायल साथी को किसी भी अवस्था में पीछे अकेला नहीं छोड़ सकते और इसके लिए ट्रेनर सोल्जर्स को सिखाते हैं कि अपने किसी भी घायल साथी की जान कैसे बचाते हैं और इस तरह से इनकी ट्रेनिंग का दिन खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन की आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में। चीन की महिलाओं को स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले कॉम्बैट स्किल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी चीजों को बताया और सिखाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान इनकी ट्रेनिंग के दौरान रनिंग पे रखा जाता है। इन लड़कियों को सबसे पहले एक जालनुमा रस्सी के ट्रायंगल को पार करना होता है। इसे पार करने के बाद इन्हें करीब 20 फीट ऊंची रस्सी के एक दूसरे जाल को चढ़कर पार करना होता है। अगर इस दौरान कोई लड़की बहुत धीरे धीरे चढ़ती है तो ट्रेनर उसे पीछे से लकड़ी से मारता है, उस पर चिल्लाता है और उसे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहता है। इसके बाद इन लड़कियों से लोहे के खंभों पे पुशअप्स कराए जाते हैं, जिसके बाद इनसे एक बार फिर से पुशअप्स कराए जाते हैं और इन पुशअप्स के दौरान इनके पैर जमीन पर नहीं बल्कि एक तरह के जाल पर होते हैं और इन पुशअप्स के दौरान इन लड़कियों की पीठ पर टायर रखे जाते हैं और अगर कोई भी लड़की कोई गलती करती है तो उसे इसकी सजा दी जाती है, जिसके तौर पे उस लड़की की पीठ पर रखे टायर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक इनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। वैसे दोस्तों, मौजूदा समय में इंडियन आर्मी में महिलाओं की संख्या 1% से भी कम है। वहीं एयरफोर्स में 1.08% और नेवी में ये करीब 6.5% है। वैसे दोस्तों, क्या आपका भी ड्रीम डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।